गजब मेरे खाट। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो श्याम भक्त यहाँ पर 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, और यहाँ पर जो पहले भी आ चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी मान लो 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे नहीं बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर बैठ रहे हैं तो कितनी देर में अभी नंबर आएगा, कितनी भीड़ है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। अगर दोस्तों आप मान लो बाहर से आ रहे हो, किसी और राज्य से आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर कैसे आपको मनोना धाम पहुंचना है, कौन सी वो स्टेशन है जहां पर आपको पहुंचना है। और दोस्तों यहां पर अगर आप आ रहे हो अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो यहां पर अगर आपको मान लो ठहरना है तो कहां पे आपको ठहरना है, कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा दे के ठहरना है। और दोस्तों यहां पर मान लो अगर आप पहली बार आ रहे हो और आप ये चाहते हो कि पहली बार में ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी जो अर्जी है वो पहली बार में ही यहाँ पे लग जाए और स्वीकार हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर मान लो आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, लाइन में आपको कैसे लगना है जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर कैसे टोकन प्राप्त करना है जैसे कि आपको लाइन में ही ना लगना पड़े। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में रहेंगी, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है, काट काट के नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करोगे कि भैया हमें ये बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं अभी के टाइम पर यहाँ पर कितनी भीड़ है। देखो दोस्तों महाराज जी अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं ये तो मैं आपको वीडियो में आगे जानकारी दूंगा, और कब से कब तक मान लो बैठेंगे और नहीं बैठेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। महाराज जी जब मान लो यहाँ पर लगातार देखते हैं या फिर मान लो यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से लोग जब आते हैं, कोई मान लो किसी का जन्मदिन हो गया, कुछ हो गया, अभी के टाइम पर यहाँ पर मान लो अभी खाटू श्याम महाराज जी का जो जन्मदिन था तो उसके चलते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ अभी चल रही है। तो आपको यहाँ पर पहली सावधानी आपको क्या करनी है कि अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लगभग 2 या 1 दिन का समय लेके आना है। और दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर मनोना धाम पहुंचना कैसे है, कहां पर ये पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है, गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। अगर आप अपनी ट्रेन से आ रहे हो या फिर अपनी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से आपको ट्रेन, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आंवला आना है। अगर आप अपनी मान लो गाड़ी से आ रहे हो या फिर मान लो बस से आना चाहते हो, वहां से मान लो ट्रेन हर समय अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आपको यहाँ पर बस भी आपको मिल जाएगी। मान लो रोडवेज बस भी मिल जाएगी, प्राइवेट बस भी मिल जाएगी, आराम से यहाँ पर आ सकते हो। गाड़ी करके भी यहाँ से आ सकते हो, मान लो कार वगैरह करके आप आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आपको आंवला आकर किसी से मालूम करोगे भैया कि हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से यहाँ पे मनोना धाम के लिए रास्ता आपको बता देंगे, आराम से यहाँ पे पहुंच जाओगे। पहली बात हम आपको बता दें, ये आप जो वाला आप रास्ता देख रहे हो सीधा मनोना धाम के लिए लगता है। बिसौली और बजीगंज वाले रोड पर अगर आप आते हो तो बीच में ये आपको धाम मिलेगा, आराम से यहाँ पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला काम आपको क्या करना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों या किसी मरीज के साथ आ रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर हाथ मुंह धोकर, अगर अभी के टाइम पे स्नान नहीं कर पा रहे हो, ठंडों के दिन चल रहे हैं, तो हम आपको हाथ मुंह धोकर सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है और यहाँ पे प्रसाद खरीदना है। 51 रुपए से शुरू हो जाता है और श्याम जल की बोतल आपको 20 से 25 रुपए की आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुंच पाते हो, पहले जो आपको टारगेट करना है सुबह में आपको पहुंचना है। अगर आप यहाँ पे एक ही दिन में आप दर्शन करना चाहते हो महाराज जी के, एक ही दिन में आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन करना चाहते हो, तो सुबह में आपको कितने भी टाइम, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, किसी भी समय आप आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको यहाँ पे एक दिन में आपके दर्शन होना लगभग हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको पहले करने हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, मंदिर के अगर दर्शन आपने पहले नहीं किए तब भी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको फायदा नहीं होगा। तो पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं।
उसके बाद ही आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। यहाँ पर आने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आए कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, चलिए ऐसे ही चलते हैं। तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ आना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है। जो अर्जी का फॉर्म मिलता है वो मिलता है यहाँ पर जहाँ से आप प्रसाद लोगे। 61 रुपए की अर्जी लगती है, 1 रुपये उसमें लिफाफे में रखा हुआ आता है, 10 रुपये का लिफाफा आता है, 60 रुपये अलग से आपको रखने होते हैं। आपको आराम से जो दुकान वाला है उससे आपको लिखवा लेनी है अर्जी, अगर आप नहीं लिखना जानते हो। बाकी दोस्तों आप जो भी समस्या है आपकी वो आपको अर्जी में आपको मान लो लिख देनी है और मंदिर में आपको जमा कर देनी है। इस प्रकार से अर्जी लगानी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मान लो उसके बाद आपको क्या करना है, महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की जो लाइन है सुबह 4 बजे से वो भी लगना शुरू हो जाती है, मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने के लिए तो स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए। जब आपका नंबर आए आराम से यहाँ पर उसको बुला लीजिए। इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है। और दोस्तों सुबह में ही अगर आप लाइन में लग जाते हो तो यहाँ पर लगभग 9-10 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रहता है अभी के टाइम पर। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी टाइम बदलता जाएगा, समय यानी कि थोड़ा सा दिन छोटा होता जाएगा, तो यहाँ पे महाराज जी का समय भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल अभी टाइम सेम है। आप बात करते हैं दोस्तों आपको और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो श्याम जल महाराज जी पिलाते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें करते हैं, एक तो आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे श्याम जल पिलाते हैं। बस इसी से कल्याण हो जाता है, इसी से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप सोच सकते हो कि यहाँ पर वो लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं, जिन लोगों के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, आपका इलाज नहीं हो सकता, तो वो लोग यहाँ पे ठीक होके जाते हैं। और यहाँ पर आखिरी आस लेके लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, उनकी भी यहाँ पर मनोकामना पूरी हो जाती है। सिर्फ बाबा के स्पर्श करने से, महाराज जी के स्पर्श करने से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सबसे पहले बाबा की लाइन में आपको लगना, मंदिर के बाद आपको बाबा की लाइन में लगना है। और श्याम जल का सेवन जो महाराज जी थोड़ा आप कराएंगे, उसके बाद घर पे आपको करना है। सुबह किसी भी टाइम स्नान करके पूजा पाठ करके आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, जो श्याम जल का सेवन है 11:30 बजे के बाद आपको नहीं करना है। आपको अंजा भी नहीं करना है, कोई गैप नहीं करना है, और 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, यहाँ पे रुकना चाहते हो, 1-2 दिन यहाँ पे आराम से दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको या तो धर्मशाला में आपको रुकना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आप फ्री में रुकना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले धर्मशाला का किराया बता देता हूँ आपको। 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये के बीच में आपको 1 दिन का किराया पड़ेगा। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो उसी प्रकार का कमरा मिल जाएगा, चाहे VIP चाहे नॉर्मल, तो वहाँ रुक सकते हो। अगर यहाँ पे आप फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे महाराज जी ने टीन सेट डाले हुए हैं और छप्पर वगैरह भी यहाँ पे डाले हुए हैं, आराम से उनमें रुक सकते हो। और दुकानों से जहाँ से प्रसाद आप लेते हो वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो महाराज जी ना देखते हो। यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या हो चाहे कैसी भी समस्या हो, आशीर्वाद हर किसी को देते हैं, हर किसी को श्याम जल पिलाते हैं, और यहाँ पर 90% से ज़्यादा ही लोग यहाँ पे ठीक होके जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर चाहे पुलिस वाले चाहे कोई भी, हर एक प्रकार के लोग आते हैं, और यहाँ पर फ़ायदा होता है तो वो लोग आते हैं, और हर एक धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू आते हो या मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आते हैं और सबको फ़ायदा होता है। जिसको भैया दिक्कत होती है वो आता है, वो धर्म नहीं देखता, वो तो ये चाहता है कि हमें फ़ायदा हो कहीं से भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखनी है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक प्रकार की बीमारी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। बात करते हो दोस्तों यहाँ पे और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको ऐसी बरतनी है जिससे कि यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे श्याम जल का सेवन आपको ऑनलाइन आपको नहीं मंगाना है, श्याम जल का ऑनलाइन नहीं मंगाना है, और पैरों के तले आपको ट्रेन वगैरह में कहीं नहीं रखना है जब आप लेके जा रहे हो। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपको जब लाइन में लगना चाहते हो, टोकन लेके यहाँ पे मान लो लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो टोकन सोलर प्लांट के
नीचे जहाँ से आप धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ से टिकट बुक होता है धर्मशाला का, वहीं से आप मान लो टोकन भी ले सकते हो, आराम से आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होती है, उसके बाद ही आपको टोकन मिलेगा, उससे पहले आपको टोकन नहीं मिलेगा। लेकिन और वो लोगों को टोकन मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों को टोकन नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों अगर मैंने आपको बता ही दिया, अगर यहाँ पे आप सुबह में पहुँच जाओगे तो आपकी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, 1-2 घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे शाम में पहुँचते हो तो आराम से यहाँ पे पहले धर्मशाला या फिर जहाँ मैंने रुकने की व्यवस्था बताई है वहाँ रुक सकते हो। कोई आराम से दूसरे दिन यहाँ पे लाइन में लगी है और दूसरे दिन यहाँ पे आराम से दर्शन कीजिए। बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की, तो यहाँ पर जगह जगह ढाबा बने हुए हैं, आराम से शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिलेगा। 60 से 70 रुपए की थाली मिल जाएगी, जिसमें आपका आराम से पेट भर जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर ही बैठ रहे हैं और 3 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। बाकी कुछ और जानना है, कुछ रह गया तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।